इंटरनेट खुद ही 666 और हर मोबाइल के अंदर में क्रोमा की होती है। एक गोल है जिसमें हरा वाला ऐसा गया और गोल हो गया, पीला वाला ऐसा गया और गोल हो गया, और लाल वाला ऐसा गया और गोल हो गया। 3 कलर हैं, एक लाल कलर में 6, एक पीला कलर में 6 और एक लाल, पीला और हरा। तीनों कलर जाके एक गोला में छुप गए। आपको मालूम है ये कि क्रोमा की मतलब 6 6 6, जिसके बिना कुछ नहीं होता। इसको डिलीट भी करो तो नहीं होता। किस मोबाइल में क्रोमा की नहीं है? आपको नहीं मालूम है ये 666 है? क्या आप उसकी पूजा नहीं करते क्या? मोहर लगा दी दुष्ट ने, इसलिए मैंने कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। मेरी टिकट कोई दूसरा काटता है। धन्यवाद हो प्रभु, हमको तूने मूर्ख बनाया कि हम इसमें घुस नहीं गए, नहीं तो निकल नहीं पाएंगे। सावधान, सॉफ्टवेयर के गुलामों और मोबाइल के अंदर और फेसबुक के अंदर में, इंटरनेट के अंदर में अश्लील चित्र देखने वालों, दुष्ट तुम्हारे माथे पर मोहर कर चुका है। 666 के संपर्क में चले गए। हमको मूर्त की पूजा करने के लिए कोई उलाहना दे रहा है। कल ये सब कुछ हाथ में आ जाएगा। ये भविष्यवाणी लिखी गई है, जो मूर्त की पूजा नहीं करेगा वो मरवा डाला जाएगा। 8वें पद में लिखा, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे नहीं गए थे और जगत की उत्पत्ति से बद्ध किया गया, वे सब उसकी पूजा करेंगे। मैं मसीही समुदाय को और आत्मिक लोगों को दावा और चेतावनी देते हुए कहता हूं, यदि आपने इंटरनेट का बहिष्कार नहीं किया, उसका सदुपयोग मात्र 5 से 10% है, 99% दुरुपयोग है। यदि 10% छोड़ करके 1 भी इंच यदि आप आगे जाइएगा, बर्बादी आपके रास्ते पर खटखटाएगा। यदि इस मोबाइल को सही तरीके से, इंटरनेट को सही तरीके से, फेसबुक को सही तरीके से, व्हाट्सएप को सही तरीके से, क्रोमा की को सही तरीके से, यूट्यूब को सही तरीके से आपने यदि इस्तेमाल नहीं किया है, तो बर्बादी के दूत हमारे घर में और हमारे दिमाग में और हमारे दिमाग में खड़े पड़े हुए हैं। यह है वो मोहर। उनके माथे पर मोहर कर दे जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। यरूशलेम में इर्द गिर्द उन लोगों को जो एबोमिनेशन के संपर्क में नहीं है, इसलिए दुनिया उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके माथे पर मोहर कर दे। और दूसरे दूत से कहा, मारते जाओ, नाश कर देना, किसी पर दया न करना, युवा कुंवारी बच्चे सबको नाश करो, परंतु जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उनके पास नहीं जाना। जिनका नाम जीवन की किताब में है, केवल वे ही खाली बचेंगे जो इस मूर्त की पूजा नहीं करेंगे, नहीं तो मूर्त की पूजा में फंस जाएंगे। निश्चय करना आपके हाथ में है, ऊपर जाना है या नहीं। एक बात और बोलना चाहते हैं, जिसने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई RFDI चिप लगा लिया, जिसका नंबर 6 और 6 और 6 से शुरू होता है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय जिनके माथे पर शैतान का नंबर होगा, जिनके हाथ में शैतान का नंबर होगा, यीशु दूसरे आगमन के समय कहेगा, यह मेरी विरासत नहीं है, इसको महिमा की देह नहीं दी जा सकती। We are going to be rejected by God to have the encounter with the power of resurrection, because we are sealed by the demonic forces, evil influences, the one world government. हम स्वर्ग की संपत्ति नहीं है, याद रखिएगा। और जिसको ये चिप नहीं मिलेगी उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिसको चिप नहीं मिलेगी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे आधार कार्ड के बिना मोबाइल नंबर आधार कार्ड, बैंक नंबर आधार कार्ड, रजिस्ट्री आधार कार्ड। अरे आधार कार्ड के बिना क्या नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ थोड़े समय के लिए तसल्ली मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं, आधार को आधार न माना जाए, परंतु ये थोड़े समय की पॉलिसी है, किससे हमारा ध्यान भटका दिया जाए। परंतु आधार कार्ड के बिना धरती पर कुछ नहीं होगा। आधार कार्ड कल RFDI चिप में बदल जाएगा, इसका निर्धारण हो चुका है। अब आप सोच लीजिएगा हम दुनिया की किस कगार में खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, तुमको मजा आ रहा है?
शतरंजी गरम करने वालों और कुर्सियां गरम करने वालों, 24 घंटे मोबाइल से खेलने वालों, मौत के फरिश्ते तुम्हारे दिमाग के अंदर कुर्सी लगा के बैठ चुके हैं। पश्चाताप कर लेना, अन्यथा एक दिन धंधा घाटे पर चला जाएगा। आज 99% लोगों में से आज 80% लोग धरती के अंदर में कहीं ना कहीं इसके गुलाम हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं वासना के शिकार हैं। मुझे साफ कहना चाहिए, अंधकार की ताकतें हमें जिस तरीके से चीते की तरह, लेपर्ड की तरह ट्रैप कर रही हैं, हमको कब्जे में ले रही, हमको गुलाम बना रही, हमको ऊपर देखने के बजाय हम नीचे ताकने लगे हैं। यह दुनिया की तबाही का अगला संकेत है। मेरे प्रियो, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे वे इस उलझन में फंस जाएंगे। जिनके नाम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता के संपर्क में नहीं जाएंगे, वे मोबाइल के गुनाह में फंस जाएंगे। यदि किसी को मोबाइल के गुनाह से बचना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा केवल अन्य भाषा बोल के हाथ ऐसे, कई बार सोचते हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गरम गरम लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बलम निकाल रहा है क्या? इससे काम नहीं चलेगा। ये ढोंग है, ढोंग। ये फिजिकली हरकतें हैं, भौतिक अनुभव है। गिरना पड़ना सब अच्छी चीज है, परंतु सब पवित्र आत्मा से बोलो, प्रभु मुझे तेरा ईश्वरी प्यार दे दे, मुझे तुझे ईश्वरी शांति दे दे, मुझे आनंद दे दे। केवल वे ही लोग मोबाइल के अपराध में बचेंगे जिनके अंदर पवित्र आत्मा की शांति होगी। ये कोई पेंटिकॉस्टल टीचिंग नहीं है, कोई ईसाई धर्म का प्रचार नहीं है। ये पाप जो आज इंसान 4 साल 4 महीने की लड़की के साथ में व्यभिचार कर रहा, आज बिटियाओं की जीवन की जिंदगी आज असुरक्षित पड़ी है। ऐसे समय में इस अपराध को रोकने के लिए जब तक पवित्र आत्मा की शांति आपके अंदर में नहीं होगी, ये सॉफ्टवेयर मौत का फरमान लेके तुम्हारी जिंदगी पर मंडराती रहेगा। अब आप बोलिए ना, मान लो यीशु मसीह आ गए तो मोबाइल तुमको जाने देगा क्या? तुम तो नीचे ताकोगे, जबकि वो ऊपर से आएगा। 24 घंटा रात को सोने के पहले उठते बराबर, इतना पावर है इसमें। पति जी खाना खा रहे थे, पत्नी जी बोलती है दही जरा खट्टा है, शक्कर खत्म हो गई, डब्बा ऊपर है, थोड़ा निकाल दीजिए ना। तो पति क्या बोलते, दिमाग खराब करती, अन्य देवता के सामने बैठा हूं, तुम मेरे को शक्कर का डब्बा निकालने बोलती? खबरदार, एक तो 2 रोटी खाता हूं और उसके बावजूद भी डब्बा निकालने की ड्यूटी। दिमाग खराब करते हो, जरा ठीक से रहा करे। हाँ, खाना खा रहे हो तो डब्बा निकालने के लिए बोलते, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, डांट दिया बेचारे को। अब पत्नी का भी मुआम जैसे लटकने लगा, अंग्रेजी का 6 नंबर। इतने में घंटी बजी, टिर्रिंग टिर्रिंग। जनाब उठे और कहते हेलो। पत्नी ना उठा पाई, इसने उठा दिया। बोलो पावर किसके पास ज्यादा है? पत्नी सेकेंडरी है, वो तो एक ही बार दिन में छाती पर हाथ रखती है, वो तो 24 घंटे चिपका रहता है। पत्नी को तो तुम कभी कभी लव यू कहते हो, तुम तो हर सेकंड में इसको लव यू करते हो। किसके पास पावर ज्यादा है? क्या ये 666 तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रहा है? रात 1:30 बजे तक घुग्गुओं और उल्लुओं की तरह झांक रहे हो डब्बे के अंदर, तुम चश्मा लगा लगा करके। ऊपर वाले का आंख कोई मोतियाबिंद से ग्रसित नहीं हो गया है? जहां घुटना टिकना चाहिए वहां आंखें टिकी हुई हैं कहीं पर। यह इंटरनेट 666 मेगा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, क्रोमा की में तुम क्या देख रहे हो? मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं बर्बादी की तुरियां बजती नजर आ रही हैं, और जो कोई इस मूर्त की पूजा नहीं करेगा वे मार डाला जाएगा। लीजिए, सोसाइटी से बाहर, मूर्ख कहीं का बुद्धू, पूरा औंधे घड़े में पानी, तेरे को जरा भी बटन दाबते नहीं आता। भले ही आज दुनिया हमको बुद्धू कह दे, बुद्धिमान तो वही कहेगा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, बर्बादी तुम्हारे दरवाजे में खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कचरे के डब्बे में डाल दो, परंतु ये 10% से ज्यादा आपके फायदे की चीज नहीं है, 90 बर्बादी का रास्ता है।